बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर आज सॉल्व करते हैं 2019 का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कंप्लीट एनी 5 रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन इसे हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। इसका हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे HBr से, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड से। तो सिंपली क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन अल्काइन से अल्केन में कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है, सो डिटेल देखते हैं इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन का नेम क्या है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है। ठीक, और इसे हम क्या कह सकते हैं, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही, एक हमारे पास रिएक्शन है, एक हमारे पास किसी चीज़ की, जिसे हम कह सकते हैं अल्केन की प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड है, HBr से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक, देन अगेन रिएक्ट करेगा HBr के साथ और हमारे पास क्या बनेगा, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। इसमें जो याद रखने वाली बात है कि दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, जो कि H है आपके पास, और एक है नेगेटिव पार्ट जो कि Br है। तो ये कहाँ पर जाएगा, या ये तो क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स दोनों तरफ CH है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी भेज दें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। नाउ अब यहाँ पे HBr में से H किस पोजीशन पे जाएगा और Br किधर जाएगा, ये हमने देखना है। ये रूल फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये डिफाइन की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, और जब भी डिफाइन की फॉर्म में आएगा तो आपको एग्जांपल देना ज़रूरी है, तो आप यही वाली एग्जांपल दे दीजिएगा। इसमें देखें क्या है, H उस पोजीशन पे जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है CH2, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये CH2 से हो जाएगा CH3, और जो नेगेटिव पार्ट है इसका दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास क्या है, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन और प्लस 4 ऑक्सीजन है, दैट मीन क्या करा रहे हैं, कौन सा रिएक्शन है ये, एसीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन है, जिसे हमने यहाँ पे एसीटोन लिया है। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, जब भी एसीटोन पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद द ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर, दैट मीन कि आप सिंपली क्या ले रहे हैं, ब्रोमीन ले रहे हैं। फिनोल है, फिनोल का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। ठीक है, उसका हम ट्रीटमेंट करवाएंगे Br के साथ। सो Br इज़ वेरी रिएक्टिव। तो जितने भी पोजीशन हैं, लेकिन पोजीशन कौन से, ऑर्थो पैरा, क्योंकि हमें ब्रोमीन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, दैट मीन कि ये क्या करेगा, ब्रोमीन या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा, और इतना एक्टिव होता है कि हर पोजीशन को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, इसका नेम याद कर लीजिएगा, याद भी करने की ज़रूरत है, आपने नॉमेनक्लेचर की होगी तो इजीली आप इसका नेम राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसके कलर भी आपको पता होगा तो वो और अच्छी बात हो जाएगी। ये क्या होता है, वाइट PPT में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, ऐसा कंपाउंड है, इसको जब तक आप ओपन करके नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ़ौरन से ओपन करके लिख लेना है, तो हमें पता चल गया ये क्या है, हमारे पास एस्टर है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो एस्टर जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ें बनती हैं, अल्कलाइन अल्कली सॉल्ट बनता है, और आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसे हम सफोनिफिकेशन भी कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मेमोराइज ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इसका आपको मैं PDF भी सेंड कर दूँगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, जब भी बेंजीन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है इसका नेम। ठीक है, और टेम्परेचर भी याद रखिएगा। सो ये क्या बनेगा, आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये साइड प्रोडक्ट है, ये याद रहे तो ठीक, अगर भूल जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास क्या है, HCHO, इसको सबसे पहले ओपन करके लिख लीजिएगा। ये वैसे क्या है, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड जब भी इस तरह के रिएजेंट के साथ, जो कि हमारे पास क्या है, डायअमीन सिल्वर
हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जैसे ही ये वाला रिएजेंट नज़र आ जाए आपको याद होना चाहिए ये कौन सा रिएक्शन है, टॉलरेंस टेस्ट है, ठीक है। और ये किस लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि आपके पास जो सॉल्ट है, ठीक है, उसमें कौन सा ग्रुप मौजूद है, ठीक है। अगर ये फॉर्मिक एसिड फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसकी इंडिकेशन क्या है कि ये फॉर्मिक एसिड बन गया है, उस ग्लास के ऊपर जो है वो सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से इस टॉलरेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिल्वर की फॉर्मेशन हो जाती है और ये इंडिकेशन है कि फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये साइड प्रोडक्ट है। याद रहे तो ठीक, ना रहे तो मसला नहीं होता, लेकिन याद रहे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर ये क्या है हमारे पास, देखें ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, अल्काइन है ये YNE, ठीक है, और CH है, तो दैट मीन हम इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। और याद रखिएगा टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट के साथ, ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट की बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्रिनार्ड रिएजेंट है, जो कि जिससे हम कहते हैं RMgX। अब यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, CH3 ले लें, CH2 ले लें, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी अल्काइन ग्रिनार्ड रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अल्केन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, ये MgBr जो है H की जगह पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। आगे देखें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन कैनिज़ेरो रिएक्शन। अच्छा, इसका मैकेनिज्म आपको ज़रूर आना चाहिए, इसका मैकेनिज्म एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी वीडियो आ जाए तो फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें देखें क्या है हमारे पास, रिएजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बनेगी, दो प्रोडक्ट होती हैं, एक होती है रिड्यूस प्रोडक्ट, एक होती है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। सो आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूस प्रोडक्ट और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट का क्या मतलब है। ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। अगर फॉर्मल्डिहाइड से अल्कोहल फॉर्म हो रहा है तो ये क्या होती है, रिड्यूस प्रोडक्ट, यानी कि उससे एक पहले वाली। और एल्डिहाइड से अगर हमारे पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये बन रहा है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखिएगा जब भी फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो 2 मोल्स इसके यूज़ होंगे, 1 मोल यूज़ होगा किसमें, अल्कोहल की फॉर्मेशन में, ठीक है, अल्कोहल की फॉर्मेशन में, और दूसरा यूज़ होगा हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन में। और एसिड वाले प्रोडक्ट का हम ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कहते हैं और अल्कोहल वाली प्रोडक्ट को हम रिड्यूस प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।